तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिना अमेरिका से पूछे इजराइल ने कतर पर किया हमला। भड़के इस्लामिक देशों ने इजराइल को सबक सिखाने का किया ऐलान। अमेरिका ने भी नेतन्याहू पर निकाली भड़ास। गलवान घाटी की हिंसा पर चीन के खिलाफ सलमान खान ने फिल्म बनाने का किया ऐलान। तो नाराज हुए राजनाथ सिंह, बोले चीन को ना दिखाएं फिल्म में भारत का दुश्मन। बांग्लादेश में डांस म्यूजिक बंद करके सरकारी स्कूलों में इस्लाम की शिक्षा देने का सरकार ने किया ऐलान। स्कूलों में होगी मौलवियों की भर्ती। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर भड़की महिलाएं, पोस्टर फहराकर जेल में डालने की मांग की। बोले ये महिलाओं को करता है बदनाम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आएंगे आजम खान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा में दी राहत। नेपाल हिंसा की लपटें भारत तक पहुंची। कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी के बाद तनाव। जल्दी बनेगी नेपाल में नई सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिना अमेरिका के पूछे इजराइल ने किया कतर पर हमला। तो भड़के मुस्लिम देश, इजराइल को सबक सिखाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने बिना अमेरिका से पूछे कतर की राजधानी दोहा में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, जिसमें कई बिल्डिंगें तबाह हो गईं और अफरा तफरी का माहौल कतर में हो गया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के इस हमले का कतर ने पुरजोर विरोध किया और अमेरिका से इसकी शिकायत की। अमेरिका से शिकायत होने के बाद अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फटकार लगाई और कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको करना था तो पहले हमसे पूछ लेते। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने भी अब इजराइल पर भड़ास निकाली है। मुस्लिम देशों का भी कहना है कि गाजा के बाद अब कतर में इजराइल वही काम कर रहा है जो उसने गाजा और फिलिस्तीनियों के साथ किया था। यानी अब कतर भी इजराइल की जद में आ गया है। एक एक करके इन सभी मुस्लिम देशों को इजराइल निपटा देगा, तब इनको अकल आएगी। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बेगुनाह मुसलमानों पर बेइंतहा इजराइल जुल्म ढा रहा है और ये मुस्लिम देश हाथों में चूड़ियां पहनकर देख रहे हैं। और अब जब कतर पर हमला हुआ तब इन देशों की अकल ठिकाने पर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सलमान खान ने गलवान घाटी पर चीन के खिलाफ फिल्म बनाने का किया ऐलान। तो डरी मोदी सरकार, सलमान को दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि सलमान खान गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन के बीच हुई झड़प पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम बैटल ऑफ गलवान रखा गया है। सलमान खान ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि गलवान घाटी हिंसा में भारत के लगभग 30 से 35 जवान शहीद हो गए थे और चीन के भी जवान शहीद हुए थे। और इसी मुद्दे पर अब सलमान खान फिल्म बनाएंगे, जिसमें भारतीय सेना का गौरव दिखाएंगे और चीन को दुश्मन दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान के गलवान घाटी पर फिल्म बनाने का अब मोदी सरकार ही विरोध कर रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सलमान खान को चेतावनी दी है कि सलमान खान अपनी फिल्म में चीन को भारत का दुश्मन ना दिखाएं। अगर ऐसा सलमान खान ने किया तो सलमान खान की फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान को आए दिन लोग गाली देते हैं, पाकिस्तान की बद्द पीटते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाते हैं और मोदी सरकार उनको प्रमोट करती है। जबकि सच्चाई पर आधारित गलवान घाटी हिंसा पर फिल्म जब सलमान खान बना रहे हैं तो मोदी सरकार इसका विरोध कर रही है। यानी चीन से मोदी सरकार डरी हुई है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश में डांस म्यूजिक बंद कर स्कूलों में मौलवियों की भर्तियां शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि बंगालियों की पहचान उनकी संस्कृति, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग और पढ़ाई से होती है। बांग्लादेश का विभाजन भी इन्हीं बातों के लिए हुआ था, क्योंकि बंगालियों का मानना था कि पाकिस्तानी सेना उन पर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोप रही है और उनकी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बंगाल में मोहम्मद यूनिस के शासनकाल में बंगाली मुसलमानों पर अब एक और बड़ा फैसला आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की जमाते इस्लामी सरकार से प्राथमिक विद्यालयों में डांस टीचरों की नियुक्ति की योजना को रद्द कर दिया है
और उसकी जगह पर मजहबी शिक्षा देने वाले मौलवियों की नियुक्ति करने की चेतावनी दे दी है। जमात का कहना है कि इस्लामिक टीचर आने वाली युवा पीढ़ी को ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे। जमात इस्लामी की तरफ से 7 सितंबर को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को ये चेतावनी दी गई है। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश की सरकार इस आदेश को लागू करेगी या फिर नहीं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान आएंगे जेल से बाहर। दोस्तों आपको बता दें कि आजम खान को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें डूंगरपुर कांड में जमानत मिल गई है। इस मामले में आजम खान को 10 साल की सजा हुई थी। डूंगरपुर कांड में आजम खान को रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। मामले में आजम खान की तरफ सजा के खिलाफ और जमानत के हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामला सुनते हुए आजम खान को जमानत दे दी है। वहीं आपको बता दें कि अब आजम खान जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद आजम खान जेल चले गए थे और अब काफ़ी समय के बाद आजम खान जेल से बाहर आएंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 50% टैक्स लगाने के बाद अमेरिका ने फिर से भारत को दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा भारत पर 50% टैक्स लगाने के बाद अमेरिका के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। अमेरिका लगातार भारत को धमकी दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के एक बड़े नेता और सलाहकार पीटर नवारे ने फिर से भारत को धमकी दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने अमेरिका के मन का काम नहीं किया तो आने वाले समय में अमेरिका भारत पर और टैक्स लगाएगा और भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत को कमज़ोर कर देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को धमकी दे दी है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर भड़की बनारस की महिलाएं। दोस्तों आपको बता दें कि कथावाचक और समाज सेवी के तौर पर पहचाने जाने वाले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बनारस में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करते हुए उन पर अभियोग पंजीकृत करने की मांग की है। इस दौरान महिलाएं लगातार नारेबाजी करती रहीं और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विधिक कार्रवाई की मांग की। शंकर सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि कार्रवाई इस बाबा पर नहीं हुई तो वह आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाएंगी। और उन्होंने कहा है कि अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी न होने पर महिलाएं पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगी, सड़कों पर उतरेंगे और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणियों के प्रति पूरे देश में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कतर पर हमला करने के बाद इजराइल की सेना ने गाजा खाली करो का दिया फिलिस्तीन को नारा। दोस्तों आपको बता दें कि कतर में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला करने के बाद अब इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों को अल्टीमेट देना शुरू कर दिया है। इजराइल की सेना ने गाजा में रह रहे लोगों को अल्टीमेट दिया है कि या तो वो गाजा पट्टी को खाली कर दें वरना मरने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आपको बताए दोस्तों कि गाजा सिटी पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को कब्जा करने का आदेश दिया है और सेना भी लगातार उस पर कब्जा करने के लिए तैयार है। इजराइल ने गाजा पर कब्जे के लिए फुल स्केल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल की कोशिश 7 अक्टूबर तक गाजा पर कब्जा करने की है। तो किस तरीके से मुस्लिम देश नामर्द होकर बैठे हुए हैं और कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और देखो किस तरीके से इजराइल पूरे फिलिस्तीन को खा रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल हिंसा की लपटें भारत तक पहुंची, कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में हिंसा की लपटें भारतीय सीमा तक पहुंच गई हैं। बुधवार को यहां झूला घाट और चारचूला से लगे नेपाली क्षेत्र दारचूला और बेतड़ी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। दारचूला में प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस और एमआलए कार्यालय में तोड़फोड़ की। आगजनी की घटना अभी देखने को मिली। इसके बाद तनाव गहरा गया है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ
सुलगी विरोध की चिंगारी से नेपाल दूसरे दिन मंगलवार को भी सुलगता रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास से लेकर कई मंत्रियों और नेताओं के घरों, दफ्तरों में तोड़फोड़ एवं आगजनी की गई है। आक्रोश के आगे सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया।